डीएनए मित्रों, आज का पहला विश्लेषण एक ऐसे मुद्दे पर है जिसे लेकर पूरा देश दो खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे से हमारे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से स्ट्रे डॉग्स को हटाकर उन्हें शेल्टर में डाल दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मास यानी आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास को बड़ी तकलीफ हो रही है। क्लास यानी हमारे देश का वो तबका जो खुद को बेहद खास समझता है, जो खुद को डॉग लवर्स कहता है। यानी अब हमारे देश में डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मास वर्सेस क्लास की जंग शुरू हो चुकी है। और ये क्लास अब सड़कों पर उतर आया है, ये क्लास अब कैंडल जला रहा है, ये क्लास सोशल मीडिया पर बैठकर डॉग के साथ तस्वीर अपलोड कर रहा है और अदालत पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कल शाम दिल्ली में इंडिया गेट पर कथित एनिमल लवर्स ने एक कैंडल मार्च निकाला और अब इस आदेश के खिलाफ बॉलीवुड के एनिमल एक्टिविस्ट भी जाग गए। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सितारे डॉग्स के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। एक्टर वरुण धवन ने लिखा, इन बेजुबान कुत्तों के लिए आवाज उठाओ क्योंकि ये खुद के लिए बोल नहीं सकते। वरुण धवन के साथ साथ एक्ट्रेस जानवी कपूर और सानिया मल्होत्रा ने भी ऐसे ही पोस्ट शेयर किए। इस पोस्ट में स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्यार दिखाया गया है। लिखा गया है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ये कुत्ते प्यार से दुम हिलाते हैं। लेकिन इस खास वर्ग के सेलिब्रिटीज को कौन बताए कि मास यानी आम आदमी किस तरह आवारा कुत्तों से परेशान है। इस खास वर्ग को कौन बताए कि जब आम आदमी का बच्चा पैदल स्कूल से वापस लौटता है तो कई बार उनके बच्चों को कुत्ते दौड़ा देते हैं, काट लेते हैं। कई बार तो कुत्तों का ये काटना इंसान के लिए जानलेवा बन जाता है। ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं। हो सकता है आपने अपने आसपास भी ऐसी घटनाएं देखी हो। इससे जुड़े आंकड़े भी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले डॉग बाइट्स की ये चंद तस्वीरें देख लीजिए जिसकी वजह से डॉग्स को आम लोगों से दूर शेल्टर होम में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। जो कथित एनिमल लवर्स कुत्तों के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि हर दिन हमारे देश में कितने डॉग बाइट्स के केस आते हैं? आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। हर दिन हिंदुस्तान में 10,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं। ये एक साल का आंकड़ा नहीं है। एक दिन में 10,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं। जो लोग जानवरों को आबादी से दूर करने का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि हर साल भारत में कितने लोग रेबीज से मर जाते हैं? पिछले 3 साल में 120 मौतें हो चुकी हैं। क्या इन कथित एनिमल लवर्स को यह पता है कि डॉग बाइट से देश को कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है? 2 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज का विश्लेषण देखते हुए हो सकता है ये जो क्लास है, ये जो खास तबका है जो अपने आप को डॉग लवर्स कहता है, ये हमारी आलोचना करे, सोशल मीडिया पर हमें ट्रोल करे। ये बात हम बार बार कह रहे हैं, हमें गालियां दें, हमें पशु विरोधी साबित करने का एजेंडा चलाए, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं हमें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए पशु की जान जितनी कीमती है, इंसान की जान भी कीमती है, ये समझना होगा। और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आम लोगों की आवाज बने, पीड़ितों की आवाज बने, हम सच को सच कहने की हिम्मत दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का यह फैसला आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सुनाया है। ऐसे में क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट की समझ पर सवाल उठा रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को ये लोग गलत क्यों ठहरा रहे हैं? अब हम इन कथित स्ट्रे डॉग लवर्स के दोहरे मानदंड दिखाते हैं। शुरुआत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले सेलिब्रिटीज से ही कर लेते हैं। सोशल मीडिया और अलग अलग सोर्सेज पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वरुण धवन ने विदेशी ब्रीड का बीगल डॉग है वो पाल रखा है। जानवी कपूर के घर पर 5 डॉग्स हैं, यॉर्कशायर टेरियर, अमेरिकन अकीता, गोल्डन रिट्रीवर समेत 5 विदेशी ब्रीड के उनके पास डॉग्स हैं। कुत्तों की आवाज उठाने वाली सानिया मल्होत्रा के पास पर्शियन बिल्ली है। अगर इन लोगों के मन में सच में कुत्तों के लिए इतनी ही ममता है तो इन्होंने विदेशी ब्रीड्स की जगह जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं उनको क्यों नहीं पाला? कुत्तों के हक की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी कुत्तों के लिए कोई शेल्टर होम बनवाया? मैं आराम से वॉक कर रही हूँ, पीछे से 3-4 कुत्ते आते हैं और एकदम से मतलब मैं गिर गई 2 या 3 बार।
तो मैं अब इतनी डरी हुई हूँ, मैं घर से बाहर अकेले नहीं निकलती। मेरे खुद के बेटे को जब वो 7 इयर्स का था, एक पागल कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से फाड़ा था कि आज भी उसकी एक छाती दबी हुई है। जैसे जा रहे थे एकदम साइलेंट मोड में कुत्ता आया पीछे से और बाइट कर लिया। बीट करके उन्होंने मेरे पैर में काट भी लिया और मेरा पैर बुरी तरह से ब्लीड कर रहा था, मगर मैं इतनी बुरी तरह से सुन्न हो गई थी। इतने कुत्ते हैं क्या नाम जो रोड पे जो आवारा घूम रहे हैं, किसी को भी खा जाते हैं, किसी को भी डरा देते हैं। रोडों पे रहते हैं, किसी के खा जाते हैं, बच्चों के खा जाते हैं, बड़े बूढ़े सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उन्होंने पीछे भग लेते हैं। मेरी बेटी के पीछे एक बार कुत्ता पड़ गया था, वो 10 जगह गिरी लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये लोग जो कुत्तों के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या उन्होंने शाहवेज की मौत के बाद एक शब्द भी बोला था? गाजियाबाद के 14 साल के शाहवेज आवारा कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज का शिकार हुआ था। इनके पिता ने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया। इस तरह तड़प तड़प कर शाहवेज की मौत हो गई। क्या इनमें से एक भी आदमी शाहवेज के लिए आगे आया? इन कथित एनिमल एक्टिविस्ट का एक सच तो यह भी है कि इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ कुत्तों के नाम पर ही जागते हैं। डॉग काटेंगे तो ये चुप रहते हैं, गाय बकरे काटे जाते हैं तो ये चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुत्ते पर आंच आती है, डॉग लवर्स अलर्ट हो जाते हैं, एक्शन में दिखने लगते हैं। बीते कुछ वक्त में डॉग लवर होना सोशल मीडिया पर एक तरीके का ट्रेंड बन गया है। जो क्लास एनिमल एक्टिविज्म के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है, अचानक से डॉग राइट्स की बात कर रहा है, क्या इन्होंने कभी भी गाय को लेकर ऐसा कैंपेन चलाया जिस गाय को हमारी संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है? इनमें से कितने लोग अपने घर के आसपास की गायों के लिए 2-4 रोटी लेकर निकलते हैं? इन लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या परोपकार सिर्फ कुत्तों की सेवा करके ही मिलता है? जिस तरीके से कुत्तों के अधिकार की ठेकेदारी ये कर रहे हैं, वो माता की जिम्मेदारी लेते वक्त ये कहां चले जाते हैं? इन कथित डॉग लवर्स को कुछ आंकड़े भी देखने चाहिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उसका लॉजिक हम कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि डॉग बाइट्स की वजह से हमारी सरकार को लाखों करोड़ का नुकसान होता है? भारत सरकार वैसे तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन सरकार फ्री में लगाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार को इसमें कितनी लागत लगती है? एक डॉग बाइट पर सरकारी अस्पतालों में जो इंजेक्शन लगता है, उसकी लागत करीब 400 रुपए होती है। पिछले साल देश में डॉग बाइट के 37,15,000 केस सामने आए थे। इस हिसाब से सिर्फ इंजेक्शन का खर्चा 150 करोड़ आ गया। डॉग बाइट्स की वजह से आर्थिक नुकसान का सिर्फ मेडिकल एंगल नहीं है, बल्कि टूरिज्म वाला एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सर्वे के मुताबिक कुत्तों की वजह से 20 से 30% सैलानी दोबारा ऐसी जगहों पर घूमने नहीं जाते। दिल्ली में कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का मुद्दा राजनीतिक भी हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। राहुल गांधी इस फैसले को भी सवाल प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। अभी वो जुडिशरी के ऊपर टिप्पणी करने लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने डेस्परेट हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। 48 into 1,000 शेल्टर्स, 48,000। क्या पूरा नेशनल बजट जाएगा इस चीज में? स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो कई तरह के समस्याएं पैदा कर रहे हैं, कई तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही, इसलिए उसका समाधान जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि कहाँ से ये सही है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी क्षति पहुंचा रहा है जो बोल नहीं सकते हैं, जो जीव हम पर डिपेंडेंट है। स्ट्रीट डॉग्स पर छिड़ी इस बहस का आपको एक और एंगल देखना और समझना चाहिए। जो लोग खुद को डॉग लवर्स बुलाते हैं, उनमें से ज्यादातर अपने घरों पर विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते हैं, उन्हें विदेशी खाना खिलाते हैं और उन पर कितना खर्च होता है, पहले आप वो आंकड़े भी देख लीजिए। भारत में पेट केयर इंडस्ट्री 29,000 करोड़ रुपए की है, जिसके 2028 तक 57,000 करोड़ होने का अनुमान है। इसमें डॉग फूड का सेक्टर है 15,000 करोड़ का। ग्रूमिंग और पेट सर्विसेज यानी कुत्तों को स्पा करवाना, उन्हें नहलाना और उन्हें शैम्पू करवाने में लोग सालाना 3,000 करोड़ खर्च करते हैं। पेट डॉग्स की खरीद बिक्री का मार्केट 8,000 करोड़ रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। कई लोग अपने डॉग को वीकेंड पर महंगे महंगे डॉग पार्लर्स लेकर जाते हैं। वो आज आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं। यही लोग अगर उन पैसों से अपने गली के कुत्तों की नसबंदी करवा दें या उन्हें खाना खिला दें, तो कुत्तों के काटने की समस्या शायद पैदा ना हो। अगर यही लोग सड़क के कुत्तों को अडॉप्ट कर ले, तो आज सुप्रीम कोर्ट को यह फैसले सुनाने की जरूरत ना पड़े।
स्ट्रीट डॉग्स पर जारी इस बहस में आज यूरोप के एक देश नीदरलैंड्स की बात करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि नीदरलैंड्स मॉडल है इस समस्या के समाधान तक पहुंचने का। दुनिया भर में 20 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं है। जी हां, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। नीदरलैंड्स की ये डॉग फ्री स्टोरी भी हम आपको बताते हैं, जो आपको बेहद गौर से सुननी चाहिए और देखनी भी चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंत में नीदरलैंड्स में लोग रेबीज की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान थे। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। इसके बाद डर की वजह से लोगों ने अपने पालतू कुत्तों को भी सड़क पर छोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे दिक्कत और बढ़ गई। नीदरलैंड्स की सरकार ने इसके बाद नए सिरे से पॉलिसी बनाई। नीदरलैंड्स की सरकार ने सबसे पहले पालतू कुत्तों को सड़कों पर छोड़ने पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा नया पालतू कुत्ता रखने पर भी टैक्स लगा दिया। लोगों को आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पालतू कुत्तों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने डॉग पुलिस की स्थापना की। सरकार की इन नीतियों का असर यह हुआ कि लोगों ने विदेशी ब्रीड्स को खरीदना लगभग बंद कर दिया। जिन्हें भी कुत्ता पालना होता था वो आवारा कुत्तों को ही गोद लेते थे। आज नीदरलैंड्स में करीब 90% घरों में एक पालतू कुत्ता है और देश में एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। नीदरलैंड्स आवारा कुत्तों के नियंत्रण का दुनिया भर में एक मॉडल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मॉडल दिल्ली या भारत के किसी दूसरे शहर में लागू हो सकता है। वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष वो है जो डॉग का शिकार है, जो डॉग को अपने लिए खतरा मानता है। दूसरा पक्ष वो है जिसके लिए डॉग उसकी फैमिली का हिस्सा है। डॉग लवर्स का भी अपना तर्क है। हमारा बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम सारे लोग वो हैं जो अच्छी वेल ऑफ फैमिली से, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन जब बात आई है जानवरों के हित की आवाज़, वो बेचारे बेजुबान हैं और उनकी आवाज़ ऐसे दबने नहीं देंगे। ना जाने शेल्टर होम में कितने डॉग्स मारे जाएंगे अगर वो शेल्टर होम्स में रखे गए।